हम महिलाएं रोज ही घर किचन को संभालती हैं, क्लीनिंग करती है, बहुत सारा रख रखाव करती है। दूसरे दिन यही काम हमारा दोबारा आ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे काम करने में कुछ गलतियां हो रही है। चलिए उन गलतियों को भी ठीक करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे स्पेशल टिप जो हमारे काम को आसान कर देंगे। वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहला यूजफुल टिप मेरा संतरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, संतरे को तो नॉर्मल छील के ही खाया जाता है, पर हर किसी को संतरे की स्मेल पसंद नहीं होती है। जैसे कि यहाँ मैं एक संतरा आपको काट कर बता रही हूँ। अगर आपको संतरे की स्मेल नहीं पसंद है या जो इसके ऊपर छिलका आता है उसको छिलने में कोई दिक्कत है, तो आप इस तरीके से चाकू से इसके जो साइड के एजेस है वो आप काट दीजिएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, संतरा नहीं कटेगा, यहाँ पे साइड के छोटे छोटे पार्ट कट जाएंगे। इसके बाद में संतरे को आप बीच में से इस तरीके से काट सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑप्शनल है, चाहे तो बीच में से काटे, नहीं तो साइड में एक और हिस्सा रखा है वैसे भी आप रख सकते हैं। और ऐसे जब आप छीले हुए तो देखिए संतरा आराम से निकल गया है। अब आप कहोगे इसमें स्पेशल क्या है? देखिए, स्पेशल तो है, बहुत सारे लोगों को संतरे के छिलके के ऊपर एक रस निकलता है, उस रस से एलर्जी होती है, यानी कि उस रस को बिना टच किए हुए संतरे को छीलना होता है। अगर वो उसे छीलते हैं तो किसी तरह की इचिंग होती है, रेडनेस आ जाती है और बहुत बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मेरे घर में एक फैमिली मेंबर को ये दिक्कत है, तो मैंने सोचा हो सकता है किसी और को भी इस तरह की प्रॉब्लम होती होगी, तो उनको ये सावधानी बताना बहुत जरूरी है। तो जब उनको संतरा देना होता है तो हम लोग संतरे को कट करके देते हैं। यहाँ मैंने संतरे की छिलके को दबाया और आपने देखा एक रस निकला है। ये रस हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता है, बहुत सारों को इससे एलर्जी होती है। तब आप संतरे को इस तरीके से बीच में कट करें। ऐसा एक और काम का यूजफुल टिप, वैसे तो चाय पत्ती का यूज हर घर में किया जाता है, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें अदरक की छिलके डाल देते हैं। आप इसे और लाभकारी बनाना चाहते हैं तो तुलसी की जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। अभी विंटर सीजन में मैंने काफी बार तुलसी की छटाई की थी, तो काफी सारे इस तरीके से पत्ते निकले थे। मैंने इन्हें सुखाया और अब मैं इसे चाय पत्ती में मिला रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं यहाँ पर तुलसी के पत्तों के। एक इस्तेमाल में आपको बता रही हूँ कि आप सुखा लीजिए, इसके बाद में चाय पत्ती में ऐड कर दीजिए, क्योंकि अब जब गर्मी आएगी ना तो तुलसी के पत्ते ज्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं, यानी कि तुलसा जी की जो ग्रोथ है वो हल्की सी रुक जाती है। तो हम डेली तो उसमें से नहीं तोड़ सकते, पर हाँ अभी सुखाकर आप रख सकते हो और इस तरीके से चाय पत्ती में ऐड कर दीजिएगा। अब जब भी आप चाय बनाओगे तो अलग से आपको तुलसा पत्ता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला यूजफुल हैक मेरा गर्म पानी से जुड़ा हुआ है। 1 गिलास इतना गर्म पानी लेना है और इसमें डालना है एक शैम्पू का सेशे। अक्वार्ड बोतल वाला यूज करते हैं तो जितना एक बार बाल धोने में इस्तेमाल करते हैं उतना ले लीजिएगा। एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे, ये है मीठा सोडा। आपके पास मीठा सोडा नहीं भी है तो आप यहाँ पर वॉशिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ही लेना है, लगभग आधी चम्मच इतना इसमें ऐड कर दीजिएगा। दोनों को अच्छे से मिलाना है, अच्छे से बढ़िया झाग कर लीजिएगा। इसके बाद में ये सॉल्यूशन बनके रेडी हो चुका है सख्त से सख्त सरफेस को साफ करने के लिए। आज मैं आपको ऐसी चीज क्लीन करना बता रही हूँ जो कि हम डेली यूज करते हैं। अगर आप कहीं बाहर है या इमरजेंसी में किसी और का कंघा आपने इस्तेमाल करना है तो कुछ मिनट पहले बस इस टिप को यूज कीजिएगा। अभी आपको मैं 2 कंघे दिखा रही हूँ, मैं इन्हें हर 15 दिन के अंदर क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए इतने गंदे नहीं है। तो लगभग 15 दिन हो चुके हैं, मैंने फिर से डीप क्लीन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा यह टिप भी आपके साथ शेयर जरूर की जाए। यहाँ पर आपने गर्म कुनकुने पानी में इन कंघों को इस तरीके से डुबा देना है। कोशिश कीजिएगा जब आप कॉन्ग को क्लीन करें तो वॉशरूम में ही करें या अलग से कोई बर्तन लें। मैं किचन में शूट कर रही थी, इसलिए मैंने इमरजेंसी में थाल का इस्तेमाल किया है। आप इसमें ना रखें, मेरे पास इस तरह का कोई बर्तन नहीं था जिसमें मैं इसे रख सकूं। पर अगर आप वॉशरूम में ले जाके क्लीन करते हो तो जो टब वगैरह होते हैं या बाल्टी वगैरह होते हैं उसमें आराम से ये बैठ जाएंगे। इसके बाद में आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल इसे हाथ मत लगाइएगा, इसके अंदर जितनी गंदगी है वो गल जाएगी। तब तक दूसरा टिप देख लेते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने एक टिश्यू पेपर और इस पे मैं डालूंगी परफ्यूम। जो भी आप यूज कर रहे हो वो परफ्यूम आप इसके अंदर डाल सकते हो। अब अच्छे से टिश्यू पेपर को अपने गीला कर लेना है। इसके बाद में इस टिश्यू पेपर के ना हमें टुकड़े करने हैं।
मैंने एक ही टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 2 से 3 टिश्यू पेपर के ऊपर इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से टुकड़े कर लीजिएगा। इसे लेकर चलेंगे हम हमारे अलमीरा की तरफ या हमारे जो पलंग होते हैं, गोदरेज होते हैं, उस तरफ। अब क्या होता है, ये जो हमारे कपड़े होते हैं, डेली हम इतने कपड़ों का यूज नहीं करते हैं, पर रखते जरूर हैं, पर इसमें रखे रखे हुए ही एक बैड स्मेल आ जाती है। तब आपने ये जो छोटे छोटे हमने टुकड़े किए हैं ना टिश्यू पेपर के, ये कपड़ों के बीच में इस तरीके से रख देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। इनके बीच में आप रख दोगे ना, तो इससे क्या होगा, कपड़ों में एक महक भी बनी रहेगी। और अगर आपको जल्दीबाजी में कहीं जाना भी है, बिना परफ्यूम लगाए हुए भी आप निकल जाओगे, तब भी आपके पास से कोई बैड स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हमने परफ्यूम का ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आपकी अलमीरा में जितने भी कपड़े रखे हैं, उनके बीच में आप ये टिप जरूर यूज करें। हमने यहाँ लिक्विड के अंदर कॉन्ग को रखा था। एक नॉर्मल टूथब्रश लीजिएगा, उससे बस आप हल्के से इस तरीके से घुमाएंगे तो आप देखेंगे इस कंघे के अंदर जितनी भी गंदगी है ना, वो कुछ ही सेकंड्स में बाहर आ जाएगी, क्योंकि ब्रश बहुत अच्छे से काम करेगा। और जो हमने यहाँ मीठा सोडा और शैम्पू ऐड किया था, वो इस कंघे के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको बहुत अच्छे से फुला देता है। अगली बार जब भी आपको कंघा क्लीन करना है, तो एक बार इस टिप को यूज करके देखिएगा, आपके कंघे बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। मैं सालों से इन कंघों को इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई कह नहीं सकता कि 4 से 5 साल हो चुके हैं इन कंघों को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैं वक्त पर इनकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो आप ना ये टिप यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे से कंघ क्लीन हो जाते हैं। देखने में लग नहीं रहा होगा कि इसमें से गंदगी निकली है। जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्टेन करके आपको दिखाती हूँ। देखिए साइड्स में आप देख पा रहे होंगे, इसमें काफी सारी गंदगी बाहर निकली हुई थी। ये जो बचा हुआ पानी है, इसे फेंकना नहीं है। आप घर का ऐसा कोई कोना क्लीन कर सकते हैं, जो ड्रेन एरियाज है वहां आप इसे डाल सकते हो, ताकि जो नाली वगैरह है वो भी अच्छे से साफ हो जाए। अब मैं आपको कंघे दिखा देती हूँ। कंघे बहुत बढ़िया से क्लीन हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ यह टिप आप जरूर इस्तेमाल करेंगी। फ्रिज एक ऐसा अप्लायंस है जो हमारे घर में डेली ही इस्तेमाल होता है। शायद 10 बार से ज्यादा हम इसे खोलते होंगे और टच करते होंगे। हर बार क्लीन कर पाए ये पॉसिबल नहीं होता है। ज्यादा हाथ लगाएंगे तो इसमें दाग धब्बे होते हैं, और बहुत बार तो हमारे हाथ झूठे ही होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें दाग धब्बे लग जाते हैं, जो कि काफी चिपचिपे होते हैं। इसे हटाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। कोई सा भी व्हाइट वाला टूथपेस्ट ले लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल है। देखिए बहुत कम लिया है मैंने, यहाँ बहुत ज्यादा भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये जो एरिया मैंने आपको बताया है हैंडल वाला फ्रिज डोर के पास, ये ज्यादा चिपचिपा होता है। आउटसाइड में जो दूसरे एरियाज है वो इतने ज्यादा चिपचिपे नहीं होते। ज्यादातर हम इसे ही खोलते हैं, और घर में बच्चे हैं तब तो ये बहुत ज्यादा चिपचिपा और गंदा हो जाता है। तो थोड़ा सा टूथपेस्ट इस तरीके से लगा दीजिएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये बहुत ज्यादा गीला नहीं होता है, हल्का ड्राई होता है। तब आपने ये जो आपका माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है, इसे पानी में डिप कीजिएगा, अच्छे से निचोड़िए और उसके बाद में वाइप कीजिएगा। आप देखोगे जितनी भी चिपचिपाहट है, गंदगी है, वो बहुत आसानी से बाहर आ जाती है। आपके सामने ही मैं इसे वाइप करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस इस तरीके से वाइप करते जाना है। जितनी भी चिपचिपाहट है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। ये देखिए, बस वाइप करने की देर है। तो ये जो हैंडल वाला हिस्सा होता है ना, इसे साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने गीले कपड़े का इस्तेमाल किया था, तो इसमें ना थोड़े से निशान भी बनते हैं। गीले कपड़ा जब भी हम इस तरह के अप्लायंस पे चलाते हैं तो उससे निशान बनते हैं। बस इसी के साथ आपने क्या करना है, जैसे ही आप गीला कपड़ा घुमा दें, वाइप कर दें, एक सूखा कपड़ा या एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ सूखा हुआ भी साथ में रखें, और जस्ट इसके पीछे या इसके बाद ही आपने वाइप करना स्टार्ट कर देना है। नहीं तो ये जो दाग धब्बे हैं फिर से एक लेयर की तरह बन जाएंगे, और जो शाइन है वो नहीं आती है। तो देखिए, मैंने फिर से अगेन एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है और वाइप कर देना है। इससे क्या होगा, शाइन आएगी, और जो एक पानी की दाग होती है या एक लेयर होती है वो नहीं बनेगी। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें और अपने फ्रिज डोर को बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से आप माइक्रोवेव को भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उसके डोर को भी हम दिन में 4 से 5 बार खोलते हैं, और वो डोर भी काफी ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। चलिए देखते हैं आज के और काम की यूजफुल टिप्स। गर्मियों के मौसम में संतरा हमारे घर में जरूर आएंगे। संतरा तो हम खा लेते हैं, पर इसके छिलके को अक्सर फेंक देते हैं। इस बार आपने फेंकना नहीं है। इस बार आप ऐसा यूज करके देखेंगे, जिसे करने के बाद आप इसे कभी भी नहीं फेंकोगे। आपने लगभग आधा लीटर पानी लेना है। 3 संतरे के छिलके मैंने इसके अंदर लिए हैं, थोड़ा सा लौंग डाला है, और इसे हमने एक बार हाई फ्लेम पर उबाल आने के बाद 5 मिनट
मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है ताकि इसके अंदर जितना भी रस है वो सारा का सारा पानी में आ जाए। जब ये काम हो रहा था ना, मेरा पूरा किचन महक गया था, क्योंकि इसके अंदर से जो फ्रेग्रेंस आ रही थी वो काबिले तारीफ थी। तो देखिए ये एक रूम फ्रेशनर बनके रेडी हुआ है। आप चाहे तो स्टैंड कीजिए या डायरेक्ट ऐसे भी डालेंगे तो जितना लिक्विड है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। गर्मियों का मौसम आ रहा है या जब भी मौसम बदलता है तो हमारे घर में हम कितनी ही क्लीनिंग क्यों ना कर ले, पर घर के कॉर्नर होते हैं, वॉशरूम होता है, किचन होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर इतनी क्लीनिंग करने के बाद भी हल्की सी बैड स्मेल आती रहती है। तब ये रूम फ्रेशनर आपके पैसों की बचत करेगा, क्योंकि संतरे के छिलके को अक्सर हम फेंक देते हैं, पर एक बार आप इसे यूज करेंगे तो आप रूम फ्रेशनर का पैसा बचा सकते हैं। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप, रिंग पहनना हर महिला पुरुष को पसंद होता है, पर जब लॉन्ग टाइम हम इसे पहन के रखते हैं या कोई पानी वगैरह का काम करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमें इचिंग होने लग जाती है, रेडनेस आ जाती है, या फिर ज्यादा देर पहनो तो यहाँ पर एकदम व्हाइट हमारी स्किन हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि हम इसे ज्यादा देर पहन नहीं सकते, पहनते हैं तो फिर हमको यहाँ पे हल्के से दरार जैसे निशान बन जाते हैं। तो आपने लेना है टेल्कम पाउडर, जो भी आप यूज करते हैं, फिंगर में से रिंग निकाल दीजिएगा, टेल्कम पाउडर अच्छे से लगा लीजिए, आधे घंटे के लिए हाथ को फ्री रहने दीजिएगा, सूखा ही रहने दीजिएगा। आप देखोगे दरार या इचिंग या यहाँ पर एक व्हाइट लेयर आ चुकी है वो हट जाएगी। इसके बाद में आप रिंग पहन सकते हो। ये गर्मियों में यूज होने वाला सबसे आम और बेसिक टिप है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ये दिक्कत होती है।